दोस्तों स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भाजकता से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि भाजकता चैप्टर एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो आपके होने वाले एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी का मेंस हो या फिर ग्रुप डी हो, दोनों एग्जाम के लिए ये भाजकता का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाए कि कम टाइम में इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सके। पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। कहता है यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y और 6z 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें। ये आपके ऑप्शन है 0, 4, 7 और 9। दोस्तों आप पहले इस क्वेश्चन को बना लें, आप वह अटेम्प्ट करके देखें कि क्या आपको कितना टाइम लगता है और क्या आपसे बन सकता है, और आप फिर देखिए कि मेरा टेक्निक क्या होगा इस क्वेश्चन को बनाने का। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी संख्या एक या एक से ज्यादा संख्या से कटती हो, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई संख्या 2 और 3 से भी कटती हो, इसका मतलब कि वह संख्या 6 से कटेगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3 और 5 से कट रही है, इसका मतलब कि वह संख्या इन दोनों के गुणज यानी एलसीएम 15 से भी कटेगी। देखिए 3 और 5 दोनों क्या दोस्तों, दोनों आपस में अभाज्य हैं। अगर दोनों संख्याएं अभाज्य हैं तो दोनों के गुणनफल से यानी 15 से वह संख्या कटेगी। कहने मतलब यह है कि अगर यदि 15 से कोई संख्या है 75, अगर 75 कटता है तो वो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप इसमें लागू कर सकते हैं। अगर 7, 11, 13 है तो 7 गुने 11 गुने 13 ये हमको एलसीएम मिल जाएगा, क्योंकि 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। और तीनों से कटने वाली संख्या मतलब कि इसके एलसीएम से, तो इन तीनों को गुना करने में मिलेगा आपको 1001। यानी इन तीनों से कटने का मतलब हुआ कि 1001 से भी कटना। अब इसी टेक्निक को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान लगाइए बढ़िया से। देखिए 1001 को अगर यदि कोई भी संख्या है जो 3 अंक का है, चाहे वो ए बी सी ले लेते हैं, कोई संख्या ए बी सी 3 अंक वाली है, ए बी और सी, इसको अगर आप 1001 से गुना करोगे तो ये ए बी सी बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा ए बी सी बन जाएगा। जैसे कि 1001 को अगर आप गुना करेंगे 127 से तो ये 127 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब आइए सवाल देखते हैं कि सवाल को किस प्रकार से सेट किया गया है। इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे कि अगर 7, 11, 13 से कट रहा है, मतलब कि ये संख्या जो है वो 1001 से भी कट रही होगी। तो यहां संख्या लिखते हैं 5x 2y 6z। इसका मतलब कि अगर ये 1001 से कट रही है तो ये 3 अंक वाली 6 अंक की संख्या है। 3 अंक वाली 6 अंक की संख्या है। मतलब ये हुआ कि यहां पे जो संख्या है वही संख्या यहां पर है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर जो 3 अंकों की संख्या है वही यहां पे 3 अंकों की संख्या होगी, क्योंकि 1001 से कटने मतलब है कि 3 अंकों की संख्या को रिपीट कर देना। तो देखिए अगर यहां पे y है और यहां 5 है तो y के पास 5 होगा। अगर यहां पर x है और बीच में 6 है यानी x का मान 6 होगा। अगर यहां पर z है और यहां लास्ट में 2 है तो z का मान 2 होगा। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है वो है 562। ये है वो संख्या। अब देखिए आपको x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया। तो यहां वैल्यू को पुट करिए आप। x का मान कितना 6 रख दिए, y का मान कितना 5 रख दिए, और 2 इंटू जेड का मान यहाँ पे 3 है, और z का मान दोस्तों कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 में 5 गया 1 और जोड़ 3 दूनी 6, तो 1 जोड़ 6, इसका मान दोस्तों आएगा 7। तो आपको ये सवाल डिटेल में मैंने समझा दिया, आप इस क्वेश्चन को डिटेल से देख लीजिए। और अगर ये क्वेश्चन को बनाना होता, आप देखिए हम आते हैं इसको ट्रिक लगाते हैं कि देखिए कितना तेज ये बनता। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होता, देखिए कितना तेजी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता। देखिए हमको करना क्या होता कि भाई 7, 11, 13 से कोई संख्या कट रही है, मतलब 1001 से कट रही है, और 1001 से कट रही है मतलब कि कोई संख्या को 3 अंक वाली संख्या को डबल करके लिखा गया है। इसका मतलब कि 5x 2 और y 6z ये 3 अंक वाली 6 संख्या है और ये रिपीट किया गया है। तो y का मान 5, x का मान 6 और z का मान 2। अब यहां रखते हैं x का मान 6, y का मान 5
और z का मान 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, 6 में 5 गया 1 + 3 दूनी 6, 6 और 1 7। बस 5 से 7 सेकंड का ये क्वेश्चन उत्तर होता है। और इसी पैटर्न से कई बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, और ये आपका देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, 20 में फिर से पूछा गया है। तो आपको ये कैसा लगा ट्रिक, आप कमेंट करें, अपने दोस्तों तो शेयर करें। और दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।